नमस्कार। आज तुलसी चैनल के अंतर्गत हमारी काशी कार्यक्रम में आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर प्रसाद शुक्ला। मैं जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, काशी बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, गंगा माँ घाट और तमाम प्रसिद्ध मंदिरों के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन मेरे अनुभव से काशी की जब और अधिक पहचान यहाँ के गुणी जनों की वजह से भी है। यहाँ के जो कलाकार, संगीतकार या तमाम वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, उनकी भी विश्व स्तर पर पहचान है और उसके लिए भी काशी को बखूबी जाना जाता है। उसी क्रम में मैं आज आप ममता जी से मिलने के लिए आया हूँ। कथक की बनारस घराने की बहुत बड़ी नृत्यांगना हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता टंडन। मैं बनारस घराने से संबंध रखती हूँ और मैं बनारस घराने से नहीं हूँ, लेकिन मैंने बनारस घराने में रह के सीखा है। मेरा पूरा बचपन बनारस घराने में बीता है। मैं स्वर्गीय डांस क्वीन श्रीमती सितारा देवी जी के बड़े भाई की शिष्या हूँ और उस दिन मुझे अलकनंदा जी से भी सीखने को मिला और हमारे गुरु जी पांडे महाराज जी, उन्होंने भोलानाथ जी को भी मुझे सहेजा कि आप उनसे भी सीखिएगा, उनके सानिध्य में रहिएगा। वो भी हमारे बड़े भाई और गुरु हैं और मैंने लगभग भारत के सभी मंचों पे अपने नृत्य की प्रस्तुति दी है और विदेशों में भी मैंने अपने बनारस का, अपने भारत का मान बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं पहली महिला कथक नृत्यांगना हूँ जो न्यूजीलैंड के संसद भवन में अपने नृत्य की प्रस्तुति दी और स्वीडन के मैंने 17 शहरों में भी अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। मुझे बेस्ट टीचर का सम्मान मिला स्वीडन यूनिवर्सिटी से और गंगा महोत्सव, वरुणा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, तमाम महोत्सव जिसमें मैंने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। और मुझे अभी रिसेंटली काशी रत्न से भी नवाजा गया। इसके पहले काशी गौरव और अखिल भारतीय विद्वत परिषद से भी मुझे अखिल भारतीय संगीत विद्वत परिषद का सम्मान मिला है और करपात्री जी के यहाँ से धर्म संघ से संगीत मणि और इसके बाद मुझे झांसी की रानी, ऐसे कई तमाम सम्मानों से नवाजा जा चुका है। और मैं गुरु शिष्य परंपरा से बच्चों को घर पे शिक्षा भी देती हूँ और मेरी यही कोशिश है कि कथक जितना फैल सके उसको, अगर मेरा थोड़ा भी योगदान रहे तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगी। थोड़ा सा भी योगदान, मेरे जो परंपरा चली आ रही है कथक की और इस घराने की, तो ऐसे ही अमिट रहे और चलती रहे और हम जैसे कलाकार सामने आए और बच्चों को सिखाएं ताकि ये एक जो कड़ी बनी वो टूटने ना पाए। तो पूरी कोशिश है कि इस परंपरा का निर्वहन हो और कथक घर घर में जाए और पहले से बहुत फर्क आया है। इन 10-15 सालों में जो संगीत से जुड़े नहीं थे अब वो संगीत से जुड़ने लगे हैं। अब इसको 2024 में डांस स्पोर्ट्स कर दिया गया है, ओलंपिक और बैटल करके एक डांस की संस्था है जिसमें बनारस का कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको निभा सकूँ और ये बहुत ही बड़े बैनर की संस्था है और डांस स्पोर्ट्स हो चुका है, उसको ओलंपिक में भी डाल दिया गया है 2024 में। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं शुल्क लेके भी, क्योंकि यही जीवन यापन का एक रास्ता है, तो शुल्क पे भी सिखाती हूँ और जो बच्चे नहीं दे सकने लायक हैं शुल्क, उनको भी मैं फ्री में शिक्षा देती हूँ। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा आप कर रही हैं कि कथक को आगे की भी पीढ़ी को आप अपनी तरफ से बढ़ा रही हैं और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं उनको भी आप अपनी शिक्षा दीक्षा दे रही हैं। जी, आपने हिंदी में भी पीएचडी किया है? जी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बहुमुखी प्रतिभा निराला जी पे पीएचडी हूँ। अच्छा। और मेरी रुचि डांस में तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। मेरे पिताजी सारे कलाकारों के साथ, स्वर्गीय बृजकिशोर टंडन जी, मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती गंगा देवी जी लगी रहती थी और उनको संगीत से बहुत लगाव था। उस लगाव के चलते मैं आई और संगीत ही अब मेरा जीवन है और संगीत के बिना रह पाना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल तरीका है और इसको अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा मेडिटेशन है जिससे कि आपको बहुत सुकून मिलता है करने पे। वो किसी और विधा में नहीं है। पहले की काशी में और अब की काशी में जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम विकास कार्य किया है,
तब से काशी के में बहुत विकास हुआ है और बहुत लोगों का, भक्तों का आना जाना बढ़ा है। तो इस बढ़ती हुई शिव भक्तों की संख्या को देखते हुए आप क्या अनुभव कर रही हैं? देखिए, काशी तो प्राचीन ही रहे तभी सुंदर है। और ठीक है, विकास होना गलत बात नहीं है, विकास हुआ है, लेकिन इतना भी ज़्यादा विकास ना हो कि सब विनाश हो जाए। अब जैसे उन्होंने रोपवे बनाया गोदोलिया पे, गोदोलिया की पूरी खूबसूरती ख़त्म हो गई। गोदोलिया ही एक प्राण था और आने जाने का बीच में जो माध्यम था, अगर हमें कहीं भी जाना हो तो गोदोलिया से होके ही आते जाते थे। घाट जाना हो, बीएचयू जाना हो, जो उधर के लोग थे, जो उधर के लोग आते थे तो गोदोलिया से होके आते थे। अब इतना कंजस्टेड हो गया है कि वहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। तो इन बातों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए था। और कितना भी तोड़ दे, कितना भी चौड़ाकरण कर दे, लेकिन जनसंख्या जब तक नियंत्रण नहीं होगा उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो विकास होना चाहिए, लेकिन अपनी प्राचीन जो धरोहरें हैं वो देखने के लिए लोग काशी आते थे। जितने भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया है फॉरेनर्स का, जो विदेशी आते थे तो वो काशी देखने आते थे, न कि वो मॉल देखने आते थे, वो सिनेमा हॉल देखने आते थे। वो काशी का ओरिजिनल चीज़ देखने आते थे, वहाँ की घाट, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति। जो यहाँ पे एक ऊर्जा है जिसको हम कहते हैं, जिसको जो जानेगा काशी को वही उस चीज़ को महसूस कर सकता है। उस ऊर्जा को महसूस करने आते थे, यहाँ मेडिटेशन करते थे। इतनी भीड़ हो रही है तो इतनी भीड़ में कौन सा मेडिटेशन होगा, कौन सी ऊर्जा को लेंगे, ग्रहण करेंगे, अब वो नामुमकिन है। भक्त तो पहले भी आते थे, जिनको बाबा से लगाव हो वो आएंगे ही, वो चाहे कितनी भी दूर रहे, 7 समंदर पार से भी आएंगे। लेकिन जो ये पिकनिक स्पॉट जो बनता जा रहा है वो गलत है। अच्छा, लेकिन पहले जो है ये हमने देखा, जैसे महाकुंभ हुआ जी, महाकुंभ में सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार भी किया गया कि लोग कुंभ में आएँ, क्योंकि ये माने बहुत वर्षों बाद ये महाकुंभ लगा है, सारी बातें। लेकिन ऐसा कोई प्रचार प्रसार बनारस में आने के लिए मेरी जानकारी में नहीं है कि इन विकास कामों के होने के बाद कहीं से कोई प्रचार प्रसार सरकार ने किया। तब भी भक्तगण आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो विकास के अभाव में नहीं आ रहे थे। नहीं, विकास के बाद आए हैं ये कहना गलत है, क्योंकि काशी, पूरी दुनिया में काशी को लोग होली सिटी के नाम से जानते हैं कि एक पवित्र सिटी है। जैसे काशी है तो उसको पूरे लोग जानते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पे नहीं आती है। तो कुंभ में इतना प्रसार प्रचार हुआ, इतना प्रसार प्रचार हुआ कि जो लोग वहाँ आए तो वो काशी आए बिना नहीं वापस गए। वो तो श्रद्धा से आए कि नहीं, हम कुंभ में ना आए तो हम एक बार माँ गंगा के भी शरण में जाएंगे, नहाएंगे, बाबा विश्वनाथ के भी हम दर्शन अर्चन करेंगे, इस वजह से काशी आए। कोई प्रचार प्रसार की वजह से नहीं, वो काशी के लिए ही आए थे कुंभ में। नहीं, इसका मतलब वो तो काशी के लिए ही आए थे कि हमें काशी जाके नहाना है। अब यहाँ तक आए तो हम यहाँ तक भी चले, क्योंकि काशी और प्रयाग की दूरी बहुत नहीं है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है जिसको सभी तय कर सकते हैं। इसकी वजह से काशी में भीड़ हुआ था। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि हम काशीवासी, मैं भी काशीवासी ही हूँ। मुझे लगता है कि जब ये शिव भक्त आते हैं तो भक्त की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। वो चाहे भी किन्हीं कारणों से आ रहे हैं, जितनी दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, वो अपना सारा काम, अपनी लोगों का, परिवार का मोह सब छोड़ के यहाँ आ रहे हैं केवल भगवान के दर्शन के लिए। तो एक तरीके से वो उतने दिन के लिए तो शिव भक्त हैं ही जी। और उनकी अगर हम कोई सेवा काशीवासी के तौर पे हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये भगवान की सेवा होगी। बिल्कुल। लेकिन मुझे इसका अभाव बनारस वालों में लगता है। अब ये मेरा ही दृष्टिकोण है या आपने भी कभी इसको महसूस किया? बनारस वालों को थोड़ा सा क्रोध है, क्योंकि बनारस वाले भी कुछ लोग प्रतिदिन बाबा के दरबार जाते थे दर्शन करने के लिए, वो नामुमकिन हो गया है। अच्छा। जैसे हम लोग ही थे, हर सोमवार जाते थे, लेकिन अब इतनी भीड़ होने के कारण नामुमकिन हो गया। तो थोड़ा गुस्सा भी है इतना भीड़ आने के कारण। और सेवा भाव सब में नहीं होता है, सेवा भाव तो खुद में उत्पन्न होना चाहिए, खुद से होता है। नहीं, अब जैसे देखिए, लोग कहते हैं, हम ही लोग कहते हैं, हमारी ही मान्यता है, हम और उन्हीं मान्यताओं को बाहर लोग अनुभव करके आ रहे हैं कि काशी के कण कण में शंकर हैं और हम चलते सड़क पर थूक देते हैं। यहाँ से गोदौलिया मैदागिन से लेके जो गोदौलिया की सड़क क्षेत्र है, इसको शिव के त्रिशूल की कल्पना की गई है। तो अब उस त्रिशूल पे जो है भक्तों की, दर्शनार्थियों की भीड़ है, उसमें बाइक जो है फुल स्पीड में लेके निकलने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी शिव भक्त को धक्का लग जाए, चोट लग जाए। पान बुलाए रहेंगे, अगर उनके पान उनके मुंह में रखना उनके लिए अब संभव नहीं तो कहीं भी थूक देंगे। ये नहीं देखेंगे कि भक्तगण
वहाँ आ रहे हैं। गलियों में इतनी प्रयास के बाद सरकार के आज भी काशी जो है सफाई के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जबकि इंदौर जो है सालों से नंबर 1 बना हुआ है। सर एक होता है ना, एक कोई सिस्टम बनाता है, सिस्टमेटिक हम बनाते हैं, जनता बनाती है जी। तो यहाँ जनता ही सिस्टमेटिक नहीं बना रही है। अपने ही दुकान पे बैठ के सामने थूकते हैं। हाँ। अपने ही दुकान के सामने थूकते हैं जहाँ से लक्ष्मी के आने का मार्ग है। और जिस रास्ते हम जाते हैं काशी विश्वनाथ, ये एक तीर्थ नहीं, वो रास्ता भी तीर्थ है। हाँ। तो उस रास्ते को भी अगर हम तीर्थ समझें और हम ना थूकें, तब तो ये हमारे खुद का है ना। अब अगर हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें, तो शहर कभी स्वच्छ नहीं होगा। मोदी जिसके लिए बहुत प्रयास करते हैं और बहुत प्रयास यहाँ के सरकार कर रही है, विकास भी हुए हैं, प्रयास भी हुआ है, और 4 बार 5 बार सड़क को साफ भी किया जाता है। लेकिन ये हमारी ये कमियां है कि जो हम काशीवासी हैं, ये कमी हमारे अंदर है कि हम अपने दुकान से 2 कदम उठ के नहीं थूकना चाहते हैं। अपने ही दुकान से बैठ के हम थूकते हैं, कितने लोगों के पैर पे गिर जाता है। कोई जल का थाली लेके जा रहा है, कोई पूजा का थाली लेके जा रहा है, उसके ऊपर पड़ता है। कितनी बार तो मेरे ऊपर हो चुका है। बताइए। तो ये हमको स्वयं से इसको बदलना होगा। इसके लिए सरकार कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। सरकार का पूरा प्रयास है कि हमारी काशी स्वच्छ रहे, और सारी जगहों पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दिन 4 बार सफाई अभियान चलता है, उसके बाद भी गंदी मिलती है। तो ये हमारे स्वयं की कमी है। हम काशीवासी ही इसके लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है कि लिखा हुआ है कि काशी में जो भी हम पुण्य कार्य करते हैं वो हमें गुणित फल देता है। ऐसे ही हम कोई पाप कार्य भी करेंगे तो उसका भी वो भी गुणित फल देगा हमें। जी बिल्कुल। तो ये भी तो पाप की श्रेणी में आएगा। गंगा जी को स्वच्छ रखने का प्रयास हो रहा है, सरकार अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन वहीं बैठ के बर्तन धुलना, ब्रश करना, साबुन लगा के नहाना, कितनी भी पाबंदियां लगी, लेकिन लोग नहीं मानते, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। तो ये स्वयं से होगा सर। इसके लिए तो मैं सरकार को नहीं बोलूँगी। विकास भी बहुत हुआ है, पहले की काशी में अभी की काशी में बहुत फ़र्क है, बहुत खूबसूरत भी हुई है। थोड़ी थोड़ी कमियां हैं कि हमारी धरोहरें जो है वो संजो के रखी जाएं। जो धरोहर है हाँ, उसको बिल्कुल रखना है, क्योंकि उसी के लिए लोग यहाँ आते हैं। अगर धरोहर मिट जाएंगी, जो हमारे प्राचीन मंदिरें हैं, अगर वो नहीं रहेंगी, तो फिर काशी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई और आपने बहुत ही माने निष्पक्ष ढंग से अपने सरकार के प्रति भी अपनी टिप्पणी किया, और आपने काशी वासियों के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पे अपनी सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी काशी वासी हैं, अगर ये चैनल के माध्यम से आपकी बात सुनेंगे तो अवश्य उनके दिल मैं यही दिमाग कहना चाहूँगी काशी वासियों से पड़ना कि चाहिए। आप जिस मंदिर में जाते हैं दर्शन पूजन करने, आप जिस जगह रहते हैं, कम से कम जो आसपास के लोग हैं उनका पूरा दायित्व है उस जगह को साफ रखने का। बिल्कुल। क्योंकि एक जानवर भी बैठता है तो अपनी जगह को साफ करके बैठता है। तो मैं ये अनुरोध करूँगी काशी वासियों से। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत लोग आते हैं काशी देखने, सुनने, समझने। तो मेरा काशी वासियों से यही अनुरोध है कि अपने काशी को स्वच्छ रखिए और सुंदर बनाइए। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बताया। मैं आपका सामने इतना महत्वपूर्ण आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।